साइंस क्लास 10 सेकेंड चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में तो हम कुछ टॉपिक समझा चुके थे। अगली टॉपिक है अम्ल क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक जब भी अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऐसा क्या होता है। ठीक, तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। अम्ल क्या करता है, क्षारक के प्रभाव को समाप्त करता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है। ऐसे में जो उत्पाद बनता है वो लवण बनता है और जल निकलता है। ठीक है, उत्पाद में लवण और जल निकलता है। अब देखेंगे लवण और जल जब प्राप्त होता है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ऐसी होती है। जैसे कि एक अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षारक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो निर्माण करते हैं एक लवण सोडियम क्लोराइड प्लस H2 यानी कि जल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अम्ल हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षारक हो गया। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम क्लोराइड एक लवण है, और H2O ये जल है। तो इसके लिए हम एक नॉर्मल सा फार्मूला अप्लाई करते हैं कि अम्ल एवं क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। ठीक, अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का यहाँ पे क्या होता है कि जब अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं और उत्पाद में लवण और जल निकलता है तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, एक्चुअली जो अम्ल होते हैं, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल का उत्पादन करते हैं। तो इस अभिक्रिया से हम ये समझते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड हैं इनका भी प्रकृति क्षारकों के जैसा है। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं। अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड हो गए और ये अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो अम्ल है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। जैसा कि हम इसके पहले भी पढ़े कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहे थे। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अम्ल के साथ जब धातु ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अम्ल जो क्षारक हैं, क्षारक के स्थान पे हम धातु ऑक्साइड रखें और ये जो धातु ऑक्साइड है इस अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल का ही निर्माण कर रहा है। इसका मतलब है कि जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्षारक के जैसी है। ठीक, अब हम इस पे एक उदाहरण भी लेके कर सकते हैं। 2HCl प्लस पोटेशियम जो है कि एक धातु है और ऑक्सीजन यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा, धातु ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे निर्माण होगा 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस
H2O। देखिए अब इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद KCl यानी कि लवण का निर्माण हो रहा है और जल निकल रहा है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकों के जैसी है। ठीक, अगली टॉपिक है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि जो क्षारक हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद करते हैं। तो जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, लवण एवं जल का ही निर्माण हो रहा है। ठीक, तो देखते हैं क्षारक के साथ जब अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल का ही निर्माण करते हैं तो यहाँ पे जो अधात्विक ऑक्साइड हैं ये अम्ल के जैसे अम्ल के जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किए थे, तो यहाँ पर भी क्षारक के साथ जो अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहे हैं ये भी लवण और जल का ही निर्माण कर रहा है। तो हम यह कह सकते हैं जो अधात्विक ऑक्साइड हैं ये अम्ल के जैसे गुण को प्रदर्शित करते हैं क्षारक के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हो गया एक क्षारक, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हो गया, कार्बन तो अधातु होता है तो अधात्विक ऑक्साइड ले लिए यहाँ पे। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्माण करता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है और जल का निर्माण होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक लवण है और यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है। तो देख रहे हैं कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ये अधात्विक ऑक्साइड अम्लों के प्रकृति के यहाँ पे सिद्ध होते हैं। तो इनके लिए एक फार्मूला आप लिख सकते हैं, जैसे हम ऊपर वाले में दिखाए थे, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। अब इस फार्मूले पे आप किसी भी क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इस पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कुछ समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।